हेलो दोस्तों, मैं परबत सिंह राणावत एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम मौर्य काल में चंद्रगुप्त के का टेस्ट सीरीज में लेके आ रहा हूं। चंद्रगुप्त मौर्य पर, केवल उसी पर दोस्तों ध्यान रखना। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल समय रहा 323 से 184 BC, तो ये तो पूरा का पूरा मौर्य काल का आ गया। 273 से 232, तो दोस्तों ये अशोक का टाइम ऑफ पीरियड है। 322 से 298, और ये है अपने उसका 298 से 273। दोस्तों ये ध्यान रखना आप, ये है अपने उसका बिंदुसार का, और 322 से 298 को टाइम ऑफ पीरियड है, वह है आपके चंद्रगुप्त मौर्य का। था दोस्तों, इसमें जो सही आंसर है वह स है। चंद्रगुप्त मौर्य को चाणक्य ने कितने पर्ण में खरीदा था? चंद्रगुप्त जब चाणक्य वापस आ रहा था पाटलिपुत्र से, तो रास्ते में उसको राजकिलम खेलते हुए मिलता है चंद्रगुप्त। तो वो उसे एक शिकारी से पैसे देके खरीदता। पर्ण चांदी का सिक्का था उस समय दोस्तों, तो 2000 पर्ण में, 1000 पर्ण में, 100 पर्ण में या 200 पर्ण में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है 1000 पर्ण। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा किस विश्वविद्यालय में हुई थी? दोस्तों, वल्लभी, नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला। दोस्तों वल्लभी गुजरात के अंदर है, जहाँ पर जैन धर्म की शिक्षा दी जाती थी। नालंदा वर्तमान के बिहार में है, भागलपुर में, और वहाँ पर बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। विक्रमशिला में भी महायान की शिक्षा दी जाती थी, यहाँ पर हीनयान। तक्षशिला में चाणक्य उसको लेके गया था, जहाँ पर सनातन धर्म की शिक्षा दी जाती थी, और वहीं पर उसने शिक्षा ग्रहण की थी। दोस्तों, तो इसमें जो राइट आंसर है वो तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर में स्थित है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य की सेना को डाकुओं व लुटेरों का गिरोह किसने कहा था? दोस्तों, प्लूटार्क ने, जस्टिन ने, मेगास्थनीज ने, एरियन ने। दोस्तों, प्लूटार्क ने कहा था कि इसकी सेना में 100 लाख सैनिक है। जस्टिन ने कहा था कि डाकू और लुटेरों का गिरोह। जो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह होगा जस्टिन। चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख सैनिक थे। दोस्तों, चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख सैनिक थे। ये किसने कहा था दोस्तों? स्ट्रैबो ने, जस्टिन ने, प्लूटार्क ने, एरियन ने। दोस्तों, तो ये प्लूटार्क ने कहा था। दोस्तों, अब है चंद्रगुप्त ने सबसे पहले किस प्रांत को जीता था? चंद्रगुप्त ने सबसे पहले किस प्रांत को जीता था? सिंध, मगध, पंजाब, सौराष्ट्र। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है पंजाब। दोस्तों, अब अगला प्रश्न कह रहा है, छठा प्रश्न, कि चंद्रगुप्त ने पंजाब किस वर्ष जीता था? दोस्तों, पंजाब किस वर्ष जीता था? दोस्तों, तो 315 में तो उसने मगध को जीता था, 317 में उसने पंजाब को जीता था। इसका आंसर दोस्तों ये राइट है। और 305 BC में जो है दोस्तों वो इसने सेल्यूकस को पराजित किया था। 322 में उसका स्वयं का राज्याभिषेक हुआ था। दोस्तों, अब दोस्तों मैं फिर से अगले प्रश्न पे आता हूँ। चंद्रगुप्त के समय नंद वंश का शासक कौन था? सेल्यूकस जो बैक्टीरिया का राजदूत था, इथुडेमस पंजाब का राजदूत था, महापद्मनंद घनानंद वंश का संस्थापक था। तो चंद्रगुप्त के समय घनानंद दोस्तों वहाँ का शासक था। मुद्रा राक्षस व परिशिष्ट पर्वन से चंद्रगुप्त के किस प्रांत की विजय का वर्णन मिलता है? चंद्रगुप्त मुद्रा राक्षस और परिशिष्ट पर्वन से किसका? तो मगध की जानकारी तो दोस्तों हमें उससे मिलती है अपने मिलंदपनों से। बंगाल की विजय की वर्णन उसके महास्थान अभिलेख से। पंजाब विजय का वर्णन दोस्तों मुद्रा राक्षस और परिशिष्ट पर्वन से मिलता है। तो दोस्तों यही राइट है। सिंध है जो पंजाब के जस्ट तुरंत बाद में जीता गया था, लेकिन इसका इतना महत्व नहीं है। पंजाब ही उसका जिससे मुद्रा राक्षस और परिशिष्ट पर्वन से मिलता है। दोस्तों, सेल्यूकस चंद्रगुप्त के समय उसे सिकंदर ने कहाँ का राजदूत नियुक्त किया था? दोस्तों, सीरिया का,
बैक्टीरिया का, पंजाब का, सिंध का? तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि इसमें बैक्टीरिया राइट है। मगध विजय की जानकारी हमें किस पुस्तक से मिलती है दोस्तों? अर्थशास्त्र से, इंडिका से, मिरंदपनों से, मुद्रा से। दोस्तों चंद्रगुप्त मगध विजय के जो देखना, अर्थशास्त्र कोटिली का था, उसमें राजनीति, लोक प्रशासन का वर्णन मिलता है। इंडिका हमें जो जानकारी देता है वो नगर की देता है, नगर प्रशासन की देता है, सैन्य प्रशासन की देता है, पाटलिपुत्र की जानकारी देता है, हमारे समाज की जानकारी देता है। लेकिन इसकी मिलिंदपनो दोस्तों जो नागसेन और मीनांडर, नागसेन द्वारा लिखी गई प्रश्नोत्तर शैली में, और इसी में है ही हमें मगध साम्राज्य की जानकारी दोस्तों मिलती है कि सक्टार की सहायता से किस प्रकार वह उसके सेनापति गणानंद के सेनापति भद्रसार को पराजित करता है दोस्तों। ओके, तो इसका मिलिंदपनो राइट है दोस्तों। चंद्रगुप्त मौर्य व सिकंदर के मध्य युद्ध कब हुआ था दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों सिकंदर नहीं पढ़ के आप इसको सेल्यूकस पढ़े। क्या पढ़े दोस्तों? सेल्यूकस। 307 में, 317 में तो मगध के साथ हुआ था, 317 में पंजाब के साथ, 315 में मगध के साथ हुआ था दोस्तों, 305 में उसका सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ था दोस्तों। अब चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह किस लड़की से हुआ था? मतलब मेगास्थनीज की जो सेल्यूकस की जो लड़की थी उसका नाम पूछ रहा है दोस्तों। हेलेना, कैरोलिन, दोनों हेलेना और कैरोलिन और सेलेना। दोस्तों मैं बता देता हूँ हेलेना का वास्तविक नाम ही कैरोलिन था, इसलिए सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन स सही हो जाएगा दोस्तों, ये ध्यान रखना। एपियानस दोस्तों, एपियानस से हमें चंद्रगुप्त के किस के साथ युद्ध की जानकारी मिलती है? एपियानस जो एक प्रत्यक्षदर्शी था उसके अनुसार इसकी जानकारी किसके साथ? यूथिडेमस जो पंजाब का राजदूत था सिकंदर का, सिकंदर स्वयं के साथ, सेल्यूकस के साथ और घनानंद के साथ। तो दोस्तों इसमें से सेल्यूकस जो उत्तर है वह राइट है दोस्तों। एपियानस प्रत्यक्षदर्शी होता और वहीं से इसकी विजय का वर्णन मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों, वो चंद्रगुप्त ने घनानंद के किस सेनापति को पराजित किया था? यूथिडेमस, महापद्मनंद, भद्रसार, सक्टार। दोस्तों भद्रसार को पराजित किया था। यूथिडेमस पंजाब का था, महापद्मनंद नंद वंश का संस्थापक था, और सक्टार की सहायता से उसने मगध और घनानंद और भद्रसार को पराजित किया था। तो भद्रसार उसका सेनापति था दोस्तों। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त को कौन कौन से प्रांत दिए थे? एरिया, जेड्रोसिया, पेरोपनिस्डाई, ये तीनों 4 प्रांत दिए थे दोस्तों। एरिया जिसे हेरात कहते हैं, जेड्रोसिया, पेरोपनिस्डाई जिसे काबुल कहते हैं, जेड्रोसिया जिसे कंधार कहते हैं, और एक बलूचिस्तान वाला प्रांत था दोस्तों। तो ये तीनों सही है, तो ऑप्शन जो है वो आपका सभी सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त ने सेल्यूकस को उपहार में क्या दिया था? देखना दोस्तों, सेल्यूकस चंद्रगुप्त को अपनी पुत्री हेलेना देता है, एक राजदूत भेजता है, 4 प्रांत देता है। तो चंद्रगुप्त बदले में सेल्यूकस को क्या देता है? तो दोस्तों 500 घोड़े, 500 गाय, 500 हाथी और 500 ऊँट। तो दोस्तों 500 हाथी इसका सही आंसर है दोस्तों। चंद्रगुप्त के सेंड्रोकोटस के रूप में पहचान किसने की थी दोस्तों? स्ट्रेबो, प्लूटार्क, एरियन, विलियम जॉन। सेंड्रोकोटस को ही चंद्रगुप्त कहा था दोस्तों, इसका आंसर विलियम जॉन्स सही है। चंद्रगुप्त की सौराष्ट्र विजय का वर्णन हमें किस अभिलेख में मिलता है? सोहगरा अभिलेख में दोस्तों उत्तर प्रदेश की जानकारी मिलती है। गिरनार अभिलेख में उसके सौराष्ट्र विजय की जानकारी मिलती है जो जूनागढ़ में स्थित है, जो रुद्रदमन शक शासक रुद्रदमन द्वारा लिखित है दोस्तों। महास्थान अभिलेख से हमें बंगाल विजय की जानकारी मिलती है। अहनानूर और मुन्नानूर ये 2 तमिल साहित्य थे जिससे कि हमें दक्षिण विजय की जानकारी मिलती है दोस्तों। चंद्रगुप्त के किस राजदूत ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था? सुविशाख। ये दोस्तों
रुद्र दमन के साथ था, जिसने विष्णु मंदिर और झील का टूटने के बाद पुनर्निर्माण करवाया था। पुष्यगुप्त, ये चंद्रगुप्त मौर्य का राजदूत था सौराष्ट्र में, और इसी ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था दोस्तों। अपरकोट और अश्वत्थामा पर्वत को रोककर और सिकता और पलाशनी नदी को रोककर इसने बनाया था। चक्रपालित ये उसका था, अपने गुप्त शासक था उसका था, और इसने भी झील का तुचास्प अशोक का था, जिसने वहाँ से नहरें निकाली थी दोस्तों। तमिल साहित्य से अगला प्रश्न है दोस्तों कि तमिल साहित्य से चंद्रगुप्त के किस प्रांत की जानकारी मिलती है। तमिल साहित्य से दोस्तों कि चंद्रगुप्त के किस प्रांत की जानकारी मिलती है, जिससे वो उसको किसको जीतता है, और इसकी हमें पूरी जानकारी मिलती है। तो दोस्तों देखना आप, तमिल साहित्य से, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि तमिल साहित्य से बंगाल, तो बंगाल की महास्थान अभिलेख, सौराष्ट्र के रुद्र दमन के अभिलेख से, गोरखपुर की सोहगरा से, तो दक्षिण विजय के जो वर्णन मिलता है दोस्तों, वो हमें मिलता है अपने तमिल साहित्य। चंद्रगुप्त के समय किस जगह पर अकाल पड़ा था दोस्तों? पंजाब में, मगध में, बंगाल में। दोस्तों बंगाल में अकाल पड़ा था, और इसकी जानकारी हमें महास्थान अभिलेख देता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में किस पर्वत पर बिताया था दोस्तों? चंद्रगुप्त ने अपना अंतिम समय, जब उसे मालूम पड़ा कि अकाल के, मतलब वो सारा सब कुछ छोड़ के बिंदुसार को सौंप के और वहाँ पर निकल जाता है, तो दोस्तों अपरकोट, अश्वत्थामा, ये तो वो दोनों पर्वत है जिसके बीच में सुदर्शन झील का निर्माण करते। श्रवणबेलगोला दोस्तों कर्नाटक में है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कौन से पर्वत पर, तो श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी पर्वत। तो आंसर क्या राइट हो जाएगा दोस्तों? चंद्रगिरी पर्वत दोस्तों। अब चंद्रगुप्त ने अंतिम समय में कौन सा धर्म अपना लिया था दोस्तों? आजीवक, बौद्ध, जैन और शैव। दोस्तों आजीवक जो धर्म अपनाया था वो बिंदुसार ने अपनाया था, बौद्ध धर्म अशोक ने अपनाया था, चंद्रगुप्त और मौर्य शासक संप्रति ने जैन धर्म अपनाया था, और शैव धर्म, अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले शैव का ही उपासक दोस्तों। तो इसमें सही हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य वंश का एक शासक संप्रति दोस्तों। भारत में अब तक सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार, भारत में अब तक सर्वाधिक साम्राज्य का विस्तार किसके समय में हुआ था दोस्तों? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई बार यूपीएससी पीएससी में पूछा गया है कि अशोक, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य। दोस्तों इसका राइट होगा चंद्रगुप्त मौर्य। मैं आपको नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि चंद्रगुप्त मौर्य का जितना शासन था, आज दिन तक उसकी सीमा को कोई भी लांघ नहीं पाया दोस्तों। तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य को व्रसल किस ग्रंथ में कहा गया दोस्तों? इंडिका मेगस्थनीस द्वारा लिखित थे, अर्थशास्त्र कौटिल्य द्वारा। मुद्रा राक्षस में दोस्तों उसे व्रसल शब्द का प्रयोग किया गया है, और इसमें ये बताया गया है। दोस्तों मैं बड़ी बड़ी बात बता दूं कि ब्राह्मण जितने भी ग्रंथ थे इसमें मौर्यों को शूद्र बताया, और बौद्ध और जैन के जितने भी साहित्य है इनमें इनको क्षत्रिय बताया। तो दोस्तों स्वाभाविक है मुद्रा राक्षस में उसको वृषल का है, और वृषल का अर्थ ही नीच जाति का या शूद्र जाति का होता है दोस्तों। सोहगोरा अभिलेख दोस्तों, सोहगोरा अभिलेख के अनुसार अकाल कहाँ पड़ा था दोस्तों? बंगाल में महास्थान। अब अकाल बंगाल में भी पड़ा था दोस्तों, लेकिन महास्थान अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है। गोरखपुर में जो जानकारी मिलती है दोस्तों वह सोहगोरा अभिलेख से मिलती है, जो उत्तर प्रदेश में है। सौराष्ट्र की जानकारी तो मैंने बता दिया कि रुद्र दमन की गिरनार अभिलेख से मिलती है, और मगध का वह स्वयं सम्राट था दोस्तों। तो ये था मेरा चंद्रगुप्त मौर्य के प्रश्न में दोस्तों। यदि आपको बहुत अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। आपको मेरे निरंतर वीडियो दे रहा हूँ इस लॉकडाउन के दौरान, ताकि आपकी अच्छी तैयारी हो सके। तो हो सके तो इन्फॉर्मेशन के लिए आप बेल आइकॉन को जरूर दबाइए दोस्तों। नमस्ते।